1857 का हिंदुस्तान बस एक चिंगारी का इंतजार कर रहा था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो पहले व्यापार से खुश थी, अब पूरे हिंदुस्तान पर राज कर रही थी। लोगों में गुस्सा भरा था क्योंकि अंग्रेज उनका शोषण कर रहे थे और उनकी संस्कृति की कद्र नहीं करते थे। फिर वो चिंगारी आई, उन कारतूसों के रूप में जिनमें जानवरों की चर्बी होने की अफवाह थी। ये हिंदू और मुस्लिम सिपाहियों दोनों के लिए अपमान की बात थी। फिर जो विद्रोह हुआ वो आग की तरह पूरे उत्तर भारत में फैल गया। हर जगह लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो गए। इस विद्रोह का एक बड़ा केंद्र था लखनऊ, अवध का दिल। यहाँ बहादुरी और बलिदान की कहानियों ने लोगों में जोश भर दिया। अंग्रेज पहले तो चौंक गए, लेकिन फिर उन्होंने क्रूरता से विद्रोह को कुचलने की कोशिश की। वो उन लोगों को सबक सिखाना चाहते थे जिन्होंने उनकी ताकत को चुनौती दी थी। आजादी की ये लड़ाई बहुत मुश्किल थी। आम लोग एक ताकतवर और हथियारों से लैस दुश्मन से लड़ रहे थे। जब विद्रोह थोड़ा शांत हुआ तो कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजों ने लखनऊ पर फिर से कब्जा करने की कोशिश की। 52 स्वतंत्रता सेनानियों ने आलमबाग के पास एक आम के बाग में शरण ली। उन्हें क्या पता था कि एक जमींदार जो अंग्रेजों का वफादार था उनकी जगह बता देगा। कैंपबेल उन्हें सबक सिखाना चाहता था। उसने बागियों से वादा किया कि अगर वो आत्मसमर्पण कर देंगे तो उन्हें कुछ नहीं होगा। उसके वादे पर भरोसा करके 52 लोगों ने अपने हथियार डाल दिए, लेकिन ये वादा एक धोखा था। जैसे ही बागियों ने अपने हथियार डाले, कैंपबेल की सेना ने उन्हें गद्दारी और विद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन 52 लोगों को वापस लखनऊ ले जाया गया। उनकी मदद की पुकार किसी ने नहीं सुनी। अंग्रेज अभी भी विद्रोह की क्रूरता से डरे हुए थे। वो किसी पर दया नहीं करना चाहते थे। 52 लोगों का भाग्य तय हो गया था। ये विद्रोह की कीमत थी। 28 अप्रैल 1858 की सुबह 52 स्वतंत्रता सेनानियों को गोमती नदी के किनारे एक बड़े इमली के पेड़ के पास लाया गया। बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी न्याय के उन्हें उस पेड़ पर फांसी दे दी गई। उनका बस एक ही गुनाह था, अपने देश से प्यार, आजाद भारत का सपना। इमली का पेड़ इस क्रूरता का गवाह बन गया। उसकी शाखाएं हमेशा के लिए उनके बलिदान के भार से झुक गईं। 37 दिन और रात तक शहीदों के शरीर पेड़ पर लटके रहे। ये भयानक दृश्य लोगों के हौसले तोड़ने के लिए था, लेकिन इसका उल्टा असर हुआ। डर की बजाय लोगों में गुस्सा और आजादी की लड़ाई जारी रखने का जज्बा पैदा हुआ। वो पेड़ जो पहले अंग्रेजों की क्रूरता का प्रतीक था, अब उम्मीद की किरण बन गया। भारतीयों के अदम्य साहस का प्रमाण। 52 शहीदों की कहानी इतिहास की किताबों में भले ही ना हो, लेकिन लोगों ने इसे पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा। इमली का पेड़, जिसे अब 52 इमली के नाम से जाना जाता है, एक तीर्थ स्थल बन गया जहां लोग आजादी के लिए दिए गए बलिदान को याद करते हैं। समय के साथ वहां एक स्मारक बनाया गया जिस पर 52 शहीदों के नाम लिखे हैं। उनका बलिदान पत्थर पर हमेशा के लिए अंकित हो गया। 52 इमली आज भी खड़ी है, आजादी की कीमत की याद दिलाती है। ये सिर्फ अंग्रेजों की क्रूरता की ही नहीं, बल्कि उन लोगों के साहस की भी याद दिलाती है जिन्होंने इसका विरोध किया। ये पेड़ अपनी खामोशी से बहादुरी और बलिदान की कहानियां सुनाता है और हमें आजादी की कद्र करने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए प्रेरित करता है।